हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेजर चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज के दिन हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेजर इंडाइसेस और सारी की सारी जो है एफएमसीजी मेटल सेक्टर, सारे इंडाइसेस का एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे निफ्टी किस तरह से प्रदर्शन कर सकती है, किस तरफ जा सकती है। जैसा कि लास्ट वीक मैंने कहा था कि दोस्तों, ब्रेकआउट तो तय है, बट ब्रेकआउट से पहले एक बार अगर यहाँ पे निफ्टी रुकती है तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और मैंने ये भी बताया था, आपको याद होगा, कि निफ्टी अगर रुकती है यहाँ पर तो ये मेरी अपनी दिली इच्छा है कि निफ्टी यहाँ रुके और यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारने के बाद ऊपर की तरफ निकले। तो एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। चलते हैं हम चार्ट्स पर और देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बिल्कुल फ्री सीखना चाहते हैं, इस प्लेलिस्ट पे जाइए। यहाँ पर आपको 38 वीडियोस बिल्कुल फ्री मिलेंगे, जिससे आप देखकर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को बिना एक पैसा दिए सीख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करने के बाद अगर आप चाहें तो हमारा जो है लर्निंग ग्रुप है हमारे एप्लीकेशन पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्कशन हम लोग रात में लास्ट में करने वाले हैं। चलिए चलते हैं निफ्टी पे डायरेक्टली और देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके का कारोबार जो है मार्केट में फ्राइडे के दिन हुआ दोस्तों। दोस्तों, 2 दिसंबर का एफआईज और डीआईज का डाटा आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अचानक से एफआईज ने जो अपनी कैश की जो बाइंग की थी उसको कम कर दिया है और डीआईज ने यहाँ बाइंग थोड़ा बढ़ाया है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो है 3917 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग की है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 1109 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर 2043 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर डाटा देखें तो एक तरह का नेगेटिव बायस क्रिएट करता हुआ डाटा नजर आ रहा है। चार्ट हमें क्या कहता है वो हम चलकर देखेंगे, वहां पे ही हम सारी चीजें कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए दोस्तों, कि अगर हम यहाँ पे मंथली देखें कि इस लास्ट मंथ में आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू जो है यहाँ पे तो आप यहाँ देखेंगे कि लास्ट मंथ जो है नवंबर में काफी अच्छी बाइंग अक्टूबर से भी हुई है। अगर हम इसको मंथली इसमें कन्वर्ट करें एफआईज का डाटा, तो आपको नजर आएगा कि पिछले महीने नवंबर में इन्होंने जो बाइंग की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मिनट। यस, देखिए 22,546 के आसपास जो है करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग की। ठीक है, जिसके से मार्केट 4.1% के आसपास ऊपर आया है। और उससे पहले जो ये मैंने एनालिसिस किया था, याद आ रहा अक्टूबर में, कि दोस्तों बाइंग सेलिंग का कम हो जाना भी एक पॉजिटिव संकेत है। ये स्टेटमेंट याद होगा, मैंने बोला था उस टाइम पे 5.4% जो है उसके पहले ये बढ़ा था। तो कुल मिला के हम लोग 9.5% के आसपास ऊपर आए अक्टूबर और नवंबर मिला के। ठीक है, तो ओवरऑल डाटा जो लास्ट मंथ का बुलिश है। अब इस महीने अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। और एक बात बोलूं दोस्तों, अभी आज बोल देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर आपको याद दिलाऊंगा। लॉन्ग टर्म डाटा जो है ना, मुझे फिलहाल इस वक्त बुलिश लग रहा है। ठीक है, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या चीज समझ के बता रहा हूँ, वो चीज तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता ही हूँ। बट लॉन्ग टर्म डाटा मुझे बुलिश लग रहा है, तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी पोजीशन आप सेल वाली नहीं उठा के ले जाइएगा। ठीक है, खास तौर पे ऑप्शन फ्यूचर वालों को बता रहा हूं मैं, सेल पोजीशन बड़ी मत लेके जाइएगा, आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं मेजर इंडाइसेस को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि डाउ जोन्स और S&P 500 और नैस्डैक, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग लगभग लगभग एक फ्लैट हुई है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ फर्क नजर नहीं आया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.68% के आसपास डाउन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, चलते हैं हम मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेजर इंडाइसेस अगर हम देखने जा रहे हैं तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग नेस्डेक को एक बार देखें। तो नेस्डेक देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप कुछ पैटर्न बन रहा था, वो ब्रेक होगा, ये होगा, सारी चीजें खत्म हो गई। मैंने कहा कि भाई ये ब्रीच हो गया है, इस लेवल से हायर हाई फॉर्मेशन हो गया है और अब हम नीचे की तरफ शायद ना आए। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे एक फॉर्मेशन इसने किया हायर हाई का,
और करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप एक कैंडल, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल बना जो कि एक बेयरिश कैंडल है, तो यहाँ दिखा मेरा डोजी स्टार बेयरिश। तो ये जो कैंडल है ये बताता है कि यहाँ से ये बेयरिश मोड में जाने वाला है। बट दोस्तों जो उसके बाद जो कैंडल बना देखिए आप, एक बुलिश कैंडल बना है। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भाई यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरीके से हम इसको अगर ड्रॉ करें, ठीक है। ट्रेंड लाइन बहुत सब्जेक्टिव मेथड है। आप ये सोचेंगे कि सर यहाँ पे आप ज्वाइन नहीं किए, मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो है ना फॉल्स ब्रेकआउट था, ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आप बोलेंगे कि सर ये आपने इधर मिलाया, मैं इसको मिलाना ही नहीं चाह रहा दोस्त, मैं इस कैंडल को मिला रहा हूँ, इस कैंडल को मिला रहा हूँ, इस कैंडल को मिला रहा हूँ, ठीक है। ये बाकी की चीजें मेरी नजर में फॉल्स ब्रेकआउट है। और ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करना एक सब्जेक्टिव मेथड है, हर आदमी अलग अलग तरीके से कर सकता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा फॉर्मेशन नैस्डैक में होता हुआ नजर आ रहा है और इस रैली को पूरा के पूरा लीड कर रहा है नैस्डैक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये इस तरीके से देखिए, तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये ब्रीच हो गया तो हम डायरेक्टली जो हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है वो ऊपर की तरफ आता है 12,131 के आसपास। तो हम इसको 12,030 पकड़ लेते हैं, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा जो कि बड़ी आसानी से हम जल्दी ही अचीव इसको कर लेंगे। हो सकता है कमिंग वीक में ही हमारा ये काम हो जाए अगर मार्केट ने सपोर्ट दिया तो, ठीक है। नीचे ये ब्रीच हुआ तो फिर हमारा हम ये टेस्ट करने वाले अगेन वापस से फिर हम उसी लेवल पे आ जाएंगे 10,560 के आसपास इस लेवल पे, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं दोस्तों। आप चलते हैं डायरेक्टली मेजर इंडाइसेस में, हम देख लेते हैं सबसे पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखा हमने, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने बताया था कि ये जो लेवल दोस्तों ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो 83 अगेन आएगा, यहाँ से ये नीचे की तरफ आया। जब हमने पिछली बार बात की थी तो हम यहाँ कहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है बट सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात किया था कि 73 275 के आसपास ये आ सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और देखना है नेक्स्ट वीक में किस तरीके से काम करता है, इसको ब्रीच करना जरूरी है दोस्तों। ये ब्रीच किया तो फिर हमारे लिए इक्विटी मार्केट के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल का नीचे आना जो है एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है, ठीक है। मेटल्स देख लेते हैं, बहुत अच्छी तेजी रही लास्ट वीक, तो उसको एक बार देखना जरूरी है कि भाई इतनी तेजी रही तो अब किस तरीके से काम कर सकता है। तो आप देखेंगे कि मेटल जो है ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई चल रहा है। अगर इस लेवल को ये ब्रीच करता है दोस्तों, इस लेवल को ब्रीच करता है तो फिर मेटल के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी जो पेंडिंग थी, जो मैं जनवरी और फरवरी में बता रहा था, वो जो आपका विंडो पूरा ओपन हो जाएगा और फिर मेटल के अंदर एक बड़ी तेजी लगभग लगभग 1,000-1,500 पॉइंट की। अभी देखिए यहाँ से जो ये नीचे आया इस लेवल पे आप देख पा रहे हैं 4,500 से वापस 6,690 के आसपास जाकर ये खड़ा है। तो यहाँ से एक लगभग लगभग आप ये मान लीजिए कि ये जो लगभग 1,500 से 1,000 पॉइंट की तेजी ऊपर की तरफ हमें देखने मिल सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अच्छे कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रीच करें, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बुलिश हूं मेटल के अंदर फिलहाल, पहले भी बुलिश था, बीच में थोड़ा उसने पेन दिया, करेक्शन किया, कोई बात नहीं, होता है वैसा, करेक्शन अगर नहीं होगा तो फिर वो स्ट्रेंथ कहां से इसके अंदर आएगी, ठीक है। ऑयल एंड गैस एज यूजुअल बुलिश, जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम, लाइफ टाइम हाई को भी ब्रीच किया और वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसको एक बार ब्रीच करेगा तो आगे के रास्ते इसके खुल जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एफएमसीजी, देख लेते हैं दोस्तों। एफएमसीजी एफएमसीजी में मैंने बताया था कि ये जो है लाइफ टाइम हाई, इसको ब्रीच करता है तो हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। इसने ब्रीच किया बट वहां से वापस से नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों। तो अभी हमारे लिए एज अ सपोर्ट क्या काम कर सकता है, तो हमारे लिए सपोर्ट करेगा दोस्तों ये काम, ठीक है। एक छोटी सी यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है, आप देख पा रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन पे अगर ये आता है तो वापस 44,400 के आसपास ये आके रुकेगा, यहाँ से फिर ये बाउंस बैक करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को आप नोटिस करिए और ये लेवल ब्रेच होता है तो डेफिनेटली देखिए ओवरऑल मैं एफएमसीजी में बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म में। एनर्जी सेक्टर देख लेते हैं। एनर्जी सेक्टर दोस्तों मैंने बताया था कि ये लेवल जो है इसके लिए बहुत क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। और एक चीज इसने एनर्जी सेक्टर में यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ से जो है ना इसने एक हायर हाई पैटर्न बनाया है, तो हो सकता है इस लेवल तक आए वो 26,400 और उसके बाद फिर यहाँ से बाउंस बैक करे। तो एक पैटर्न जो बनता है हायर हाई का, आप यहाँ देख पा रहे हैं इस तरीके से ये चलता ही है, इसकी चाल है इस तरीके से चलना। तो यहाँ पे भी अपनी चाल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जब यहाँ से गिर रहा था तो उसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया, उसके बाद अब चलना शुरू कर रहा है, तो ओवरऑल ये भी बुलिश है,
ठीक है, 2 कैंडल नेगेटिव बने, बट इसका मतलब थोड़ी कि हमारा पूरा के पूरा जो बायस है एनर्जी सेक्टर को लेकर नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं है। ऑटो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑटो जो है ये काफी सता रहा है, बट ये सारी चीजें तो हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग यहाँ देखने की कोशिश ये करते हैं कि भाई कहाँ तक ये जो है नीचे आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इसका पहला सपोर्ट जो है 12,770 के आसपास होना चाहिए। 200-300 पॉइंट अगर नीचे आता है और यहाँ पे एक बॉटम बना के निकलता है तो इसके अंदर एक अच्छी एक नई रैली की तेजी जो बोलते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये अच्छे से 13,350 को ब्रीच कर देता है, या 13,350-400 के आसपास ब्रीच करता है, तो बहुत तेजी के साथ ऊपर जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये लेवल अगर ये ब्रीच करता है तो इसके अंदर तेजी ऑलरेडी है। थोड़ा सा ये बीच में विपसाव आपको ये जो दिखाई दे रहा है 2-3 महीने का, ये जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्टर है जो कोरोना के बाद से भी आज तक सही से चला नहीं है। अब हम जो है आईटी पे आ जाते हैं और आईटी को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आईटी का जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रैली है ये आ, यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में आ रही है, और लास्ट टाइम मैंने बोला भी था कि एफएमसीजी, ऑटो एंड आईटी, ये तीनों पे ध्यान दो, क्योंकि अगली जो रैली निफ्टी में बनेगी उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव इन तीनों सेक्टर का रहेगा, जिसमें आईटी डेफिनेटली इतना ज्यादा गिरा हुआ है तो उसी का ही प्रभाव ज्यादा नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आईटी सेक्टर जो है यहाँ से उठकर सीधा यहाँ पहुंचा हुआ है, और इसने एक अपने एक पैटर्न को ब्रीच किया है, एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न को, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न को ब्रीच किया है। तब ये जो है अगर उसको हम मान ले सच, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 3100 से 3400 के आसपास की रैली इसकी खुली हुई है। ठीक है, अब ये 1 महीने में देगी, एक क्वार्टर में देगी, या 6 महीने में देगी, या साल भर लगेगा, ये तो वक्त आने वाला बताएगा। तो अगला हमारा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 34,000 के आसपास का टारगेट है हमारा आईटी सेक्टर के लिए। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली, हम चलते हैं निफ्टी बैंक को पहले देखते हैं, फिर निफ्टी को देखते हैं। ओके, उससे पहले हम यूएसडी आईएनआर को देख लेंगे एक बार, और यूएसडी आईएनआर को मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से उसमें कारोबार हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि भाई ये लेवल जब टूटेगा तो नीचे की तरफ आएगा और यही हमारा सपोर्ट बनेगा। कहीं ना कहीं इससे ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जब वो ऊपर जा रहा है तो यही जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था यही एज अ जो है रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज को माने, टेक्निकली अगर हम चीज को माने, तो कहीं ना कहीं एक इनवर्स का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर ये बनता है और ये ब्रीच हो जाता है, इस लेवल को ब्रीच कर देता है, तो हम जो है यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ 79 पे अगेन आ जाएंगे। अभी एक हफ्ते में हो, 1 महीने में होगा, एक क्वार्टर में होगा, ये वक्त बताएगा। बट इसको हम एक हाइपोथेटिकली अगर एक कप पैटर्न बना ले इनवर्स, तो इसका टारगेट डेफिनेटली आप सभी को पता है कि ये होता है लगभग 79 के आसपास हम आ जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बियरिश पैटर्न बना हुआ है, और ये भी हमारे मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी चीज है। अब निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में पूरा हफ्ता कंटिन्यू सपोर्ट देता रहा, साथ में रहा। 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम का यहाँ लगा रखा है मैंने, आप यहाँ देखेंगे निफ्टी बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन एक बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब लास्ट वीक जो है ये कैंडल था, और मैंने कहा था कि इस कैंडल पे मत जाओ, हम लोग बुलिश है, डाटा ऊपर की तरफ जा रहा है, और हम ऊपर आए, और ऊपर आप देखिए कि बेहतरीन जो इसने एक टेस्ट किया, एक लाइफ टाइम हाई 43,515 के आसपास का, और उसके बाद इसने जो है लो बनाया 43,101 के आसपास का, क्लोजिंग की 43,260 पे। और उसके बाद जो है फिर फ्राइडे के दिन जो कारोबार हुआ वो गैप डाउन ओपन हुआ, और उसके बाद नीचे से बाइंग आई, और ऊपर क्लोजिंग इसने दिया है 43,103 के आसपास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम ये दोनों पैटर्न को देखें और समझने की कोशिश करें तो एक बेरिशनेस है, लेकिन वो कहां तक रहेगी, किस जगह तक बेरिशनेस है, वो मैं बताता हूं आपको। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं ढूंढने की कि मैक्सिमम पेन कहां तक है, यानी कहां तक नीचे ये आ सकता है। तो 42,750 का जो एरिया है ना, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए है। इसका टूटना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। वापस मैं बोल देता हूँ, 42,750 अगर ये टूटता है ना, फिर हम थोड़ा सा जो है ज्यादा नीचे चले आएंगे और हम जाएंगे 41,900 के आसपास तक।
यानी एक लंबे समय के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट थोड़ा ज्यादा करेक्शन करेगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब मेरा 80% मानना है, 80% मेरा मानना है कि हम कहीं ना कहीं इसी जगह पे कंसोलिडेट करके उसके बाद इसी वीक में शायद हम ब्रेकआउट वापस दे देंगे। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है 80%, 20% मैं भी गलत हो सकता हूँ दोस्तों। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस क्या होगा। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली वही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 42,080 के आसपास। तो कोई बात नहीं, आप 42,000 से लेके 41,970 के आसपास इस एरिया के अंदर कंटिन्यू देखिए। लॉन्ग टर्म एक समझ लीजिए कि क्रूशियल सपोर्ट जिसे कह सकते हैं हम, वो है ये लेवल। ठीक है, और ये इस वीक के लिए जो लेवल दिया है मैंने 42,800 750 के आसपास, ये लेवल टूटा तो हमें फिर इस लेवल पर आना होगा एक बार टेस्ट करने के लिए। ठीक, अब निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 200 मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर रखा है और निफ्टी ने बाकायदा एक बेहतरीन बेरिश पैटर्न बना के क्लोजिंग दिया है। ठीक है, गैप डाउन जो है ओपनिंग, फिर उसके बाद क्लोजिंग और डाउन, और यहाँ पे आप देख पा रहे एक कैंडल बेरिश है और दोनों भी कैंडल को अगर रीड करेंगे तो एक बेरिश किकर पैटर्न है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देखिए। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल 18,450 का लेवल, ये लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है हमारे लिए एज अ सपोर्ट की एक्ट करना। कौन सा लेवल? ये जहां पे ये ट्रेंड लाइन मिल रही है और साथ में ये जो हॉरिजॉन्टल एक डिमांड लाइन मिल रही है। ठीक है, ये लेवल तो ये है 18,450। तो 18,450 का बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रीच होता है तो फिर हम बहुत बड़ी आसानी के साथ 18,000 पे आ सकते हैं, और 18,000 तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही कठिन है उसके नीचे मार्केट का आना, क्योंकि डाटा बुलिश है दोस्तों। बाकी 20% तो मैं भी गलत हो सकता हूं, क्योंकि रातों रात डाटा भी बदल देते हैं लोग, आपको तो पता है कि किस तरीके से खेला हो रहा है आजकल निफ्टी के अंदर। ठीक है, और लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाएंगे, मंथली टाइम फ्रेम में, तो भाई मंथली टाइम फ्रेम में तो आप देख पा रहे हैं कि भाई बुलिश कैंडल इसने फॉर्मेशन किया नवंबर में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी चीजें ब्रीच हो चुकी हैं। फ्लैग पैटर्न जो मैंने बताया था पिछले 4-5 महीनों से चिल्ला रहा, फ्लैग पैटर्न वो ब्रीच होकर हम धीरे 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 ऊपर निकल रहे हैं। और जिनको यकीन नहीं हो रहा है वो अभी भी मान नहीं ले पाए होंगे, जिनको यकीन है हिम्मत के साथ बैठे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि उस पर जो है मैं बहुत ज्यादा हिम्मत देता हूं अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को जो हमारे वहां जुड़े हुए हैं। और ये वो जो है दोस्तों प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको मात्र 1000 में जो है 3 महीने तक मुझसे जुड़ने का मौका देता है, जहां पर मैं जो भी बाय सेल कर रहा हूं उस पर वीडियो फॉर्मेट में एक डीप एजुकेशन लर्निंग यहाँ पे देता हूं, जिससे आप अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों कर सकते हैं। तो इसको तुरंत इनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। अगर आप इंट्राडे सीखना चाहते हैं तो मात्र 1000 यानी 50% डिस्काउंट में इंट्राडे आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, और कंसिस्टेंट आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है दोस्तों इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहिए, खुश रहिए। सारे चार्ट्स मैंने बता दिया। अब डिस्क्लेमर देने का टाइम आ चुका है कि दोस्तों जो भी मैंने बातें की हैं ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा व्यू है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो अगर आपको किसी भी चार्ट पर काम करना है, किसी भी तरीके का बाइंग या सेलिंग करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा। और इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए, इस चैनल के लिंक को भी शेयर करिए, ताकि चैनल तेजी से ग्रो हो सके, आपकी फैमिली दोस्तों बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ।